नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे थे भारत मित्र। देखिए, इंडिया गठबंधन विधायक दलों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई थी और बैठक समाप्त हो गई। बैठक के बाद इंडिया गठबंधन के तीनों पार्टियों की तरफ से यानी कि माले, राजद और कांग्रेस और जेएमएम दलों के प्रमुख नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी कि कैसे इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और कल दिन के 11 बजे विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री आवास से रवाना होंगे, जहां पर चारों दलों की उपस्थिति आपको दिखेगी। और जो दो सीटों पर जेएमएम का दावा किया जा रहा था, उस पर कहा कि अब दो सीटों पर नहीं बल्कि दोनों सीटें कैसे गठबंधन चुनाव जीते, इसको लेकर चर्चा हुई और पूरा एक गठबंधन एकजुट होकर दोनों सीट जीतने का काम करेगी। और जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की नाराजगी थी, उन नाराजगियों को भी कांग्रेस ने दूर कर लिया। पहले वो बयान आप सुन ले कि चारों नेताओं ने जो बयान दिए विधायक दल की बैठक के बाद, वो आप सुन लें। यूपीए इंडिया ब्लॉक का जो महागठबंधन है उसके विधायक दल की बैठक हुई। हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत जी ने की और सर्वसम्मत ये तय हुआ कि कल 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री के कक्ष में सभी कोई जमा होंगे और तत्पश्चात हमारे जो दो प्रत्याशी हैं, एक हमारे पार्टी की बैजनाथ राम और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रणव झा, उनका नामांकन संपन्न करवाया जाएगा कल 11 बजे। ठीक है दादा, चलिए हो तो गया। मौजूद थे और उन तस्वीरों में हमारे दोनों प्रत्याशी साथ में थे। यह कहने के लिए बहुत काफ़ी है कि झारखंड की आगामी राज्यसभा के चुनाव में गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशी निश्चित रूप से विजयी होंगे। अच्छा, जो चर्चा है सुदीप जी की नाथवानी जी निर्दलीय खड़ा होंगे और उनको भाजपा समर्थन कर सकती है, कल 11 बजे भाजपा के विधायक भी वहां पहुंचेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है, इसके बारे में बेहतर वह बोलेंगे। हमारे गठबंधन के लोग एकजुट है, इंटैक्ट है और हम लोग अपने गठबंधन के दोनों ही प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, और उसके बाद आगे की रणनीति हम लोगों ने तय की है। जो संख्या बल है ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी और उसकी रणनीति हम लोग समय समय पर बनाते हैं। बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खुले हैं, लेकिन नाथवानी जी का नाम आ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है। हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और दोनों प्रत्याशियों की जीत इंडिया गठबंधन के सुनिश्चित होगी। नॉमिनेशन कितने बजे? कल परिमल नाथवानी जी मुख्यमंत्री से मिले, उसको क्या समझा जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हैं इस राज्य के और बहुत से लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं। अब उनसे क्या बात हुई ये नाथवानी जी बताएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे। प्रत्याशी थे गठबंधन के, प्रणव जी और बैजनाथ राम जी, और कल हम सब 11 बजे नॉमिनेशन करेंगे। सारे विधायक एक साथ वहां जाएंगे और आज की तारीख में इतना कह सकता हूं कि पूरा गठबंधन एकजुट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी, माले वाम दल, तमाम लोग हम सब एकजुट है और दोनों उम्मीदवार हमारा निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतेगा, गठबंधन जीतेगा। जो थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी वो पूरी क्लियर हो गई नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये सारा केवल बाहर की हवा है, अंदर हम सब एकजुट है, बाहर भी एकजुटता आपको दिख रही है। 11 बजे का समय है, हो गया। महागठबंधन आज माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सभी विधायक मंत्री का यहाँ पे मीटिंग हुआ। एक सुर से गठबंधन की जीत कैसे हो उसके लिए हम लोग सारे लोग बैठे और कल 10 बजे नॉमिनेशन है। हम लोग सब मिल करके यहाँ से पहुँचेंगे। 11 बजे नॉमिनेशन में हम लोग जाएंगे और मजबूती से, जैसे अगला चुनाव हम लोग जीते हैं, इस चुनाव को भी मजबूती से जीतेंगे, क्योंकि ये हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ पे हम लोग सारे लोग एकत्रित होकर के इसको अंजाम ये माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में आज हम लोग बैठे
इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और पूरे 56 विधायक एक साथ एकमत होकर के कल नॉमिनेशन में जाएंगे और 18 तारीख में भी एकजुटता दिखेगा, हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो आपने सुना वो बयान। तो देखिए, जो कयास लगाए जा रहे थे गठबंधन में एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे थे, उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी सारी नाराजगियों को दूर कर लिया गया है। बहरहाल और वहीं दूसरी तरफ जो सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी विधायक दल की एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। साथ ही साथ उस बैठक में परिमल नाथवानी को लेकर चर्चा है, क्योंकि आज देर रात परिमल नाथवानी भी रांची पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में परिमल नाथवानी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या परिमल नाथवानी कल जब नामांकन करेंगे तो उनके तरफ से जो प्रस्तावक है वो बीजेपी के होंगे, आसू के होंगे और भी जो जदयू जो है उस पार्टी से होंगे। इन और आसू और लोजपा, इन चारों दलों के प्रस्तावक जो है परिमल नाथवानी के होंगे। तो परिमल नाथवानी को जिताने के लिए एनडीए से 4 विधायकों की कमी है। तो वो 4 विधायकों की जो कमी है, वोटों की जो कमी, वो कौन पूरा करता है, ये देखने वाला बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यसभा को लेकर जो रस्साकसी का खेल है वो अब भी जारी। हालांकि गठबंधन के तरफ से यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट है।